स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल लर्न विद ट्रिक पर। आइए आज हम लोग 10 नवंबर की करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। आज धनतेरस का पर्व भी है, तो हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अर्थशास्त्र पुरस्कार, अभी हाल ही में अर्थशास्त्र पुरस्कार 2023 किस भारतीय नवाचार को मिला है? तो ये मिला है यस फोरस भू प्रौद्योगिकी को। किसे? यस फोरस प्रौद्योगिकी को जो है अर्थशास्त्र पुरस्कार जो है 2023 का प्रदान किया गया है। भूमित्रा पहल क्या है? भूमित्रा पहल। और अर्थशास्त्र पुरस्कार को जो है हम इको पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2023, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2023, इसको जो है हम यूएनओ का सर्वोच्च पुरस्कार भी कहते हैं। केरल ज्योति पुरस्कार 2023 किसने प्राप्त किया? तो टी पद्मनाभन ने प्राप्त किया, टी पद्मनाभन ने। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो ये जो है कोपेनहेगन में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोपेनहेगन। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान, कौन सा? मानवाधिकार संस्थान का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है कहाँ? कोपेनहेगन में। तो इसकी जो थीम थी, क्या है? थीम है यातना और अन्य दुर्व्यवहार, यातना और अन्य दुर्व्यवहार। और इसमें जो है भारत की तरफ से भाग किसने लिया था? अरुण मिश्रा ने। किसने? अरुण मिश्रा। तो NHRC, इसकी स्थापना 1993 अधिनियम के द्वारा जो है होती है। रंगनाथ मिश्रा समिति की सिफारिश पर होती है। इसके अध्यक्ष कौन है? अरुण मिश्रा हैं। तो इन्होंने ही जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया था। और ये अगला क्वेश्चन इसी के अंतर्गत आता है। ये हमारा, हम कई बार इसको देख भी चुके हैं क्वेश्चन को, तो एक बार फिर देखते हैं, आपको याद भी हो जाएगा। ब्लेचले घोषणा पत्र कहाँ का है? कहाँ जारी किया गया? ये जो है इंग्लैंड में, इंग्लैंड से जो है संबंधित है। भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा मुक्त प्रवेश, ये जो है थाईलैंड और श्रीलंका ने जो है किया है। भारतीय नागरिकों के लिए जो है वीज़ा मुक्त प्रवेश थाईलैंड और श्रीलंका, अभी हाल ही में जो है थाईलैंड ने किया। अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शन और सम्मेलन कहाँ पे हुआ? अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शन और सम्मेलन कहाँ पे हुआ? UAE में हुआ था। फिर से एक बार देखते हैं। ब्लेचले घोषणा पत्र इंग्लैंड से संबंधित है। भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा मुक्त प्रवेश जो है थाईलैंड और श्रीलंका ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शन और सम्मेलन जो है UAE ने किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 37वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसका है? 37वें राष्ट्रीय खेलों में जो है शीर्ष स्थान जो है महाराष्ट्र का है। सेकंड जो है सर्विसेज का है और थर्ड स्थान जो है हरियाणा का है। 37वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में शीर्ष जो है महाराष्ट्र, सेकंड पे सर्विसेज, थर्ड पे हरियाणा है। इसका आयोजन अगर पूछता है तो इसका आयोजन जो है गोवा में होता है। कहाँ पे होता है? गोवा में। और कौन से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जो है होता है। इसका शुभंकर कौन था? मोगा। ये हम कई बार बता चुके हैं मोगा, और ये शुभंकर हमारा पूछा भी जाता है कि 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या था, तो ये हो जाता है हमारा मोगा। कहाँ पे हुआ? गोवा में, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। पहला स्थान महाराष्ट्र, सेकंड सर्विसेज, थर्ड पे हरियाणा आता है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है चौथा। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान किसकी है? शीर्ष स्थान जो है पेकिंग यूनिवर्सिटी। किसकी? पेकिंग यूनिवर्सिटी। ये कहाँ की यूनिवर्सिटी है? चीन की है। टॉप 50 में IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली भारत की भी यूनिवर्सिटी शामिल हैं। टॉप 50 में है। टॉप 50 में जो है भारत की 2 यूनिवर्सिटियां हैं, IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष पर चाइना की पेकिंग यूनिवर्सिटी है, और भारत की जो है बॉम्बे और दिल्ली टॉप 50 में है। नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3 में शीर्ष पर, ये अभी हाल ही में हमने पढ़ा था अपने सीरीज में। नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सीरीज इंडेक्स Q3 में शीर्ष स्थान किसका है? मनीला का है। मनीला कहाँ? फिलीपींस में है। हमारा नेक्स्ट है इसी में, एडेलग्यू हुरन इंडिया परोपकारी सूची में जो है शीर्ष पर शिवनादर हैं। शिवनादर कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। तो परोपकार की सूची में शीर्ष जो है स्थान किस राज्य का पूछता है, तो ये हमारा हो जाता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बहुत सारे लोग, परोपकार सूची का मतलब होता है दान देना, मतलब धन को दान देना।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, ओखला की स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में इंडिया की रैंक, स्पीड टेस्ट में ओखला की स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में इंडिया की रैंक कौन सी है? 47वीं रैंक है। स्पीड टेस्ट ओखला की स्पीड टेस्ट में इंडिया की रैंक जो है 47वीं है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में इंडिया की रैंक क्या है? 45। कितने में? 47 में से 45वीं रैंक जो है भारत की है। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत की जो रैंक है वो 45 है। और हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां आ जाता है, हाल ही में चर्चा में रहा ओलंपस AI मॉडल का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है अमेजॉन से है। किससे? अमेजॉन से। ओलंपस क्या है? भाषा पर आधारित जो है AI मॉडल है। तो इसी के अंतर्गत हम एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। IBM और AWS का इनोवेशन पहल कहाँ पे शुरू हुई? ये बेंगलुरु में जो है शुरू हुई है। राष्ट्रीय औषधि शिक्षा अनुसंधान संस्थान नाइपर का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? गांधीनगर। राष्ट्रीय औषधि शिक्षा अनुसंधान संस्थान नाइपर का उद्घाटन जो है गांधीनगर में हुआ है। इसी में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चीन की RBI के तहत दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड, दक्षिण पूर्व एशिया की जो है पहली हाई स्पीड रेल हुज कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये जो है इंडोनेशिया ने लॉन्च किया। किसने? कहाँ? इंडोनेशिया ने। किसने? चीन की RBI के तहत दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल हुज कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये जो है इंडोनेशिया में जो है लॉन्च किया गया है। हमारा नेक्स्ट आता है, परमाणु मिसाइल ब्यूरवेस्टनिक जो है को किसने सफल परीक्षण किया है? फिर से एक बार हम पढ़ते हैं इसको। परमाणु मिसाइल ब्यूरवेस्टनिक का किसने सफल परीक्षण किया? तो ब्यूरवेस्टनिक का जो है सफल परीक्षण रूस ने किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 6वां, आयुर्वेद दिवस 2023 कब मनाया गया या कब मनाया जाता है? तो ये जो है 10 नवंबर यानी आज के ही दिन जो है आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। कौन सा? आयुर्वेद दिवस 10 नवंबर को 2023 को। आज क्या है? आज धनतेरस। ये धनतेरस के दिन होता है। आयुर्वेद दिवस कब होता है? धनतेरस को होता है। और क्यों होता है? धन्वंतरी का जो है हैप्पी बर्थडे इसी दिन पड़ता है, इसलिए इस दिन को हम आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 7वां, हाल ही में वर्ष 2027-28 की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति किसने मंजूरी दी? हाल ही में 2027-28 की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी किसने दी? तो ये जो है महाराष्ट्र ने मंजूरी दी है। किसने दी है? महाराष्ट्र ने। और प्रोत्साहन, इसका लक्ष्य निर्यात को $150 बिलियन जो है करना है। लक्ष्य निर्यात को $150 बिलियन करना है। जिम रानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ की है? यूके की है। जिम रानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना जो है कहाँ की है? यह है इंग्लैंड की। मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना कहाँ की है? असम की है। युवा मितान परिवहन योजना कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की है। युवा मितान परिवहन योजना ये कहाँ की है? छत्तीसगढ़। युवा मितान परिवहन योजना जो है छत्तीसगढ़ की है। वंदन योजना कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की। वंदन योजना कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है 8वां, हाल ही में इंडस यक्स निवेशक बैठक का आयोजन कहाँ पे हुआ था? इंडस यक्स का निवेशक बैठक जो है इसका आयोजन जो है दिल्ली में हुई थी। कहाँ पे हुई थी ये बैठक? दिल्ली में। फिर से एक बार पढ़ते हैं, हाल ही में पहली इंडस यक्स निवेशक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये दिल्ली में किया गया। और माना इसी के अंतर्गत नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछता है 2+2 डायलॉग इंडिया और USA के बीच, भारत पहली बार 2+2 डायलॉग जो है किसके साथ किया था? यूके इंग्लैंड के साथ। 5वां, भारत अमेरिका का 2+2 जो किसके साथ कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में हुआ। 5वां, 4th G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल गवर्नर्स की बैठक कहाँ पे हुई है? 4थे G20 वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक, मतलब ये भी G20 के अंतर्गत इसमें जो है वित्त मंत्री और सेंट्रल के गवर्नर जो इसमें बैठक में भाग लेते हैं। ये इसकी बैठक अभी हाल ही में कहाँ पे हुई? मोरक्को में। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पे हुआ? मुंबई में हुआ। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था?
2023 का। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पे हुआ? बर्लिन में हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा कपड़ा सम्मेलन भारत टेक्स 2024 कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जाता है 9वां। हाल ही में समुद्री पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए, हाल ही में समुद्री पारिस्थितिकी को जो है मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया है? हाल ही में समुद्री पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है तमिलनाडु राज्य ने लॉन्च किया है। किसने? तमिलनाडु। तुम्हारा इसी में नेक्स्ट है, विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले कार्तिकेय मुरली किस राज्य से हैं? तो ये भी जो है तमिलनाडु से हैं। शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को जो है हराने वाले कार्तिकेय मुरली भी जो है किस राज्य से हैं? तमिलनाडु से हैं। तुम्हारा नेक्स्ट है, यूके ने स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट परियोजना लॉन्च की कहाँ? यूके ने स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट परियोजना लॉन्च की कहाँ पे? तमिलनाडु में ही। नीलगिरी ताहर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया तमिलनाडु में, नीलगिरी ताहर। तुम्हारा नेक्स्ट है, देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक कहाँ पे बनाया गया है? देश का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक जो है हैदराबाद तेलंगाना में है। हमारा नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया गया? कानूनी सेवा दिवस जो है 9 नवंबर यानी कल के दिन जो है, जो कल का दिन बीत गया उसी दिन मनाया गया था। हाल ही में राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया गया? तो ये 9 नवंबर को। ये कब बना था? किस अधिनियम के तहत? अधिनियम 1987 के अंतर्गत बनाया गया था। नेक्स्ट हमारा है, नालसा स्थापना किस आर्टिकल से प्रेरित है? नालसा स्थापना जो है किस आर्टिकल पे? ये हो जाता है हमारा आर्टिकल 39A 39A। हमारा कुछ दिवस हैं दिसंबर माह के, हम उसको देख लेते हैं। 1 दिसंबर को एड्स दिवस, 4 दिसंबर नौसेना दिवस, 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस, इम्पॉर्टेंट है विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को। 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो दिसंबर माह के जो दिवस हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हमारा 16 दिसंबर को। अब नेक्स्ट आते हैं हम 19 दिसंबर को जो है गोवा मुक्ति दिवस। 16 दिसंबर को हमने बताया गोवा मुक्ति 16 दिसंबर को विजय दिवस है। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस है। 23 दिसंबर को अन्नदाता दिवस, 23 दिसंबर को अन्नदाता दिवस। 24 को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, 24 को क्या है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। और 25 दिसंबर को जो है सुशासन दिवस है। 25 दिसंबर को क्या है? सुशासन दिवस है। 24 को राष्ट्रीय उपभोक्ता। तो आज के लिए इतना ही। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग।